सीटेट वर्सेस टेट मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। टोटल 53 पेज की ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके 44वें नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को कॉन्क्लूड किया है। इन्होंने ये कहा है कि हम फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ अपने इस जजमेंट को पास करते हैं। पहला इनका जो डायरेक्शन दिया गया है कि जो हाई कोर्ट थी झारखंड हाई कोर्ट, उनके द्वारा जो परमिट किया गया था सीटेट कैंडिडेट को और एस टेट का मतलब स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वो होल्डर्स जो कि नेबरिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब झारखंड से सटे हुए राज्य से जिनका टेट था या फिर जिनका सीटेट था, उनको परमिट करने के लिए जो हाईकोर्ट ने कहा था, उस जजमेंट को ये सेट एसाइड कर दिए हैं। यानी कि अब ना तो सीटेट वाले उसमें पात्र रहेंगे और ना ही नेबर स्टेट के जो स्टेट होल्डर्स हैं वो उसमें पात्र रहेंगे। ठीक है, माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट सीधे तौर पर सेट असाइड करने का मतलब क्वेश्चन कर दिया, रद्द कर दिया। अगले पॉइंट में ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है द जेटेट होल्डर हु हैव पोसेसिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन अंडर द रिक्रूटमेंट रूल 2022 प्रायर टू द 2024 अमेंडमेंट द पार्टिसिपेटेड शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। मतलब कि जो ये जो सर्विस रूल है जो कि अमेंड किया गया 2024 में, उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है, मतलब कि जो जेटेट होल्डर्स हैं, मतलब कि राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वहीं केवल एलिजिबल होंगे इस भर्ती में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ उन्हीं का केवल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि जो सीटेट वाले हैं और जो नेबरिंग स्टेट के टेट होल्डर्स हैं, उनके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर और स्टेट होल्डर्स हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और आफ्टर द अमेंडमेंट इन द रूल ऑफ एडवर्टीजमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल। साफ इन्होंने कह दिया है कि वो पात्र नहीं होंगे फॉर द रिक्रूटमेंट फर्दरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड दिस। मतलब कि इस भर्ती में सीटेट वाले और अदर स्टेट के जो टेट वाले थे वो एलिजिबल नहीं है, उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। और इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ इन्होंने इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी कि निस्तारित कर दिया है। अब सीटेट को अलाउ ना करने, अन्य राज्यों के टेट को अलाउ ना करने के पीछे का रीजन क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको पहले से पता था कि सीटेट वाले यहाँ पर हार चुके हैं, अदर स्टेट वाले यहाँ पर हार चुके हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये केवल झारखंड का मामला नहीं है, अन्य राज्यों पर इसका कैसे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है एक एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए। वहां पर एक सर्विस रूल बनाई जाती है 2022 में, जो कि नियमावली थी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी। उसमें यह मेंशन किया गया कि जो जेटेट क्वालिफाइड होगा, मतलब कि राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए पात्र होंगे। उसमें सीटेट का उल्लेख नहीं किया गया था, अन्य राज्य के टेट का उल्लेख नहीं किया गया था। और झारखंड में जो अंतिम बार जेटेट का आयोजन किया गया था वो 2016 में किया गया था। मतलब कि जब ये मामला चल रहा था उस समय तक लगभग 8-9 साल हो चुके थे, राज्य ने कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया था। कैंडिडेट चले जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को ये जजमेंट दिया कि जो सीटेट वाले हैं और नेबरिंग स्टेट से स्टेट क्वालिफाई है वो भी इस शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्यों हाईकोर्ट ने क्या बताया था अपने जजमेंट में, वो ये कही थी कि जब राज्य सरकार से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया तो राज्य सरकार ने ये कहा कि 2016 से हमने कोई भी टेट कंडक्ट नहीं कराया है। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि 2019 में जो कोविड था उसके वजह से ये कंडक्ट नहीं करा पाए, और नहीं करा पाए इस वजह से हाईकोर्ट ने सीटेट को और अदर स्टेट के टेट क्वालिफाई कैंडिडेट को भी इस रिक्रूटमेंट में शामिल कर दिया। चूंकि एडवर्टीजमेंट जब जारी हुआ था तो जो सर्विस रूल 2022 था उसके अनुसार जारी हुआ था। तो जो सर्विस रूल है, जो नियमावली है, वो तो ये कहती है कि सीटेट और एस्टेट अलाउड नहीं है, मतलब कि वहां पर केवल जेटेट अलाउड है। तो जब हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया उसके बाद से इन्होंने अपने सर्विस रूल में अमेंडमेंट किया, उसमें परिवर्तन किया कि अब यहां पर सीटेट और एस्टेट भी अलाउड होंगे। साथ ही साथ यहां पर हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से
फिर से विंडो ओपन किया गया उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीटेट क्वालिफाई थे या फिर अदर स्टेट से जो टेट क्वालिफाई थे उनके लिए विंडो ओपन किया गया। लेकिन शर्त ये रखी गई, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आपको 3 साल के अंदर 3 बार कंडक्ट कराना होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि जेटेट होगा। मतलब कि झारखंड राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो जेटेट कंडक्ट कराए। अब ऐसा क्यों हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया? क्योंकि सरकार वहां पर यह भी कह रही थी कि जेटेट इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जेटेट में जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसकी परीक्षा ली जाती है और इससे उनके उस लैंग्वेज में जांचा जाता है कि वो क्या इसमें पारंगत है या नहीं। क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जहां तक बात आती है तो वहां पर मदर टंग की बात आती है और ये तभी संभव है जब जेटेट में उनके लैंग्वेज की एफिशिएंसी का पता लगाया जाए। इसी वजह से राज्य सरकार पहले नोटिफिकेशन में या फिर नियमावली में सीटेट और एसटेट को अलाउड नहीं कर रही थी। लेकिन हाईकोर्ट ने जब उनसे जवाब मांगा तब वो अलाउ करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम आपको 3 साल के अंदर जेटेट कंडक्ट कराना होगा और 3 मौके मिलेंगे इन कैंडिडेट को जो कि सीटेट के बेस पर या फिर एसटेट के बेस पर सम्मिलित हो रहे हैं। और 3 मौके में से अगर एक बार भी वो जेटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी नौकरी बनी रहेगी और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में अगर राज्य सरकार कोई भी जेटेट कंडक्ट नहीं करा पाती है तो उस कंडीशन में इन अभ्यर्थियों को उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि राज्य सरकार फेल हो चुकी होगी जेटेट कंडक्ट कराने में। ठीक है, अब जब सब कुछ सही चल रहा था, हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया था एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार और आरटी एक्ट के गाइडलाइन के अनुसार, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजमेंट को बदल क्यों दिया? इसके पीछे का रीजन अगर आप देखें तो जो आरटी एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जब लागू हुआ तो उसमें जो धारा 23 के उपधारा 1 और 23 के ही उपधारा 2 में अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। 23 का उपधारा 1 ये कहता है कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार जिस भी संस्था को अपॉइंट करेगी, यहां पर एनसीटी को अपॉइंट किया गया, वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में समय समय पर बदलाव कर सकती है। यानी कि आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 1 एनसीटी को इम्पावर करता है कि वो कोई भी नियम बना सकती है और उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन दायरे में रह करके। एनसीटी एक्ट 1993 है, उसके प्रावधानों का पालन करते हुए उसके बियॉन्ड एनसीटी भी नहीं जा सकती। तो पहला जो है धारा 23 का उपधारा 1 वो एनसीटी को इम्पावर किया जाता है कि वह मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करेगी। और वहीं पर धारा 23 के उपधारा 2 में केंद्र सरकार को इंपावर किया गया है कि अगर केंद्र सरकार को यह लगता है, राज्य सरकार उनको अगर अवगत कराती है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि इस धारा में एनसीटी तय कर चुकी है 2010 में आरटी एक्ट लागू होने के बाद से, अगर उससे संबंधित मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम है या फिर इंस्टीट्यूशंस की संख्या कम है, यानी कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तब केंद्र सरकार रिलैक्स कर सकती है उन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। लेकिन यह भी रिलैक्सेशन जो होगा वो अधिकतम 5 साल के लिए दिया जा सकता है और केवल एक ही बार दिया जा सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि झारखंड में जब हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया तो राज्य सरकार ने जो अपने नियमावली में परिवर्तन किया या फिर जो सीटेट को अलाउ करने की नौबत आई, वो एक्चुअली में उसके पास पावर है ही नहीं स्टेट के पास। ये पावर है धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कंसल्ट नहीं किया था कि हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और इसमें रिलैक्स किया जाए। इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को जो हाई कोर्ट ने दिया था उसको रद्द कर दिया था। अगर मैं और आपको डीप में ले चलूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस जजमेंट के पेज नंबर 4 पर आप जाएंगे तो टेट और सीटेट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये डेफिनेशंस दी गई है कि सीटेट कहां पर अप्लाई किया जाएगा और टेट कहां पर अप्लाई किया जाएगा। यहां पर देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब किस तरीके से कंसीडर किया जाए, यहां पर आपको समझ में आएगा। सीटेट जो होता है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए कौन सी है, यहां पर आप देख लीजिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स डिफिनेशन में लिखा गया है इन रिलेशन टू अ स्कूल एस्टेब्लिश्ड ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग नो लेजिस्लेचर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सीटेट उस जगह एप्लीकेबल होगा जहां पर उस विद्यालय में रिक्रूटमेंट हो रही है जो कि ओन्ड किया जाता है और जो कि कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर सीटेट की एप्लीकेबिलिटी है, वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर माना जाएगा। वहीं पर अगर कोई भर्ती राज्य सरकार के अंतर्गत हो रही है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिफिनेशन है वो राज्य सरकार है, न कि केंद्र सरकार, और राज्य सरकार की जो टेट है उसको वहां पर अलाउ किया जाएगा। इसको डिफिनेशन में यहां पर पॉइंट नंबर N में मेंशन किया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्कूल मीन्स एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल
imparting elementary education and includes a school established, owned or controlled by the appropriate government or a local authority। ठीक है, लोकल अथॉरिटी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की यहां पर बात हो रही है। इसके अलावा देख सकते हैं एन एडेड स्कूल रिसीविंग एड एंड ग्रांट्स टू मीट होल और पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंसेज फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये पूरा मामला था कि जहां पर स्टेट लेवल के टेट की बात आएगी वहां पर जो राज्य सरकार है अगर उसके अधिकार क्षेत्र में या फिर कंट्रोल करने वाले विद्यालय में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वहां पर टेट को माना जाएगा, ये आरटी एक्ट कह रही है। और जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा ओन किया गया कोई विद्यालय जैसे केवीएस हो गया, कंट्रोल केवीएस को केंद्र सरकार करती है, तो वहां पर सीटेट अलाउ किया जाएगा। ये पहले से मेंशन है आरटी एक्ट में। ठीक है, साथ ही साथ आरटी एक्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर राज्य सरकार ये फैसला करती है कि हम कोई भी अब अपने राज्य में टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे तो उस कंडीशन में जो सीटेट है अलाउ किया जा सकता है। लेकिन उसमें यह भी पॉइंट मेंशन किया गया है कि साल में 2 बार राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो टेट कंडक्ट कराए, मतलब कि दोनों लाइन को एक साथ पढ़ना है, मतलब कि साल में 2 बार कंडक्ट कराना है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर राज्य सरकार कंडक्ट नहीं करा पाई या फिर कराना नहीं चाहती है तो पहले आपको एक पब्लिक नोटिस निकालना होगा कि हम टेट कंडक्ट नहीं करा रहे हैं और सीटेट अपने यहाँ अलाउ कर रहे हैं। झारखंड में क्या हुआ कि उन्होंने इस प्रकार का कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं निकाला कि हम टेट नहीं कराना चाहते हैं और सीटेट को अलाउ करना चाहते हैं। ना तो इन्होंने पब्लिक नोटिस निकाला और ना ही एडवर्टीजमेंट से पहले अपने नियमावली में कुछ परिवर्तन किया। इन्हीं सभी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है उसके जजमेंट को रद्द कर दिया है। देखिए पेज नंबर 11 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर 21वें के एक पॉइंट में ये बातें मेंशन की गई जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी परिवर्तन करना होगा या फिर रिलैक्स करना होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन में अपॉइंटमेंट के लिए वो अथॉरिटी, वो पावर, वो एम्पावरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्योंकि कोई भी भर्ती होगी तो वो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत ही होगी और इसमें धारा 23 का उपधारा 1 और 2 बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारा 1 एनसीटी को एम्पावर करता है, उपधारा 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। तो राज्य सरकार के पास एक्चुअली में कोई पावर ही नहीं है। आपको भले लगता है कि ये शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है तो स्टेट अपना नियम बना सकती है, स्टेट अपना नियम बना सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। वो अपने यहाँ कुछ नियम बना सकती है कि हम 2 फेज में परीक्षा लेंगे, 3 फेज में परीक्षा लेंगे, वो ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर के वो नहीं कर सकती कि जो एनसीटी ने नियम बना दिया उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। या फिर अगर कुछ रिलैक्स करना है तो केंद्र सरकार के थ्रू ही वो रिलैक्सेशन संभव है, स्टेट अपने लेवल पर रिलैक्स नहीं कर सकती। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में भी बोली थी और इस वाले मामले में भी ये बोल रही है। जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तो राज्य सरकार जो है जब अपना हलफनामा दायर कर रही थी तो बार बार अपने स्टेटमेंट को बदल रही थी। कई बार उन्होंने ये कहा कि जेटेट बेटर है सीटेट से, जेटेट बेटर है मतलब अच्छा है सीटेट से। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है वो झारखंड स्टेट के बाउंड्री में हो रही है और स्टेट में जो कैंडिडेट हैं जिनको पढ़ाना है एक्चुअली में वो किस से बिलोंग करते हैं, रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सीटेट कैंडिडेट है जो कि कर्नाटक से पढ़ा हुआ है, साउथ से पढ़ा हुआ है, जिसका नेटिव लैंग्वेज मलयालम कन्नड़ हो सकता है, वो इससे लैंग्वेज पास किया हो सीटेट का, तो वो आकर के झारखंड में अगर उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है तो वो बच्चों को से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज अलग है। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसकी वजह से एनईपी 2020 में ये बातें मेंशन की गई है कि जहाँ तक संभव हो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को उनके नेटिव लैंग्वेज, उनके मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार पहले इसके लिए हाईकोर्ट में ये अड़ी थी कि हम जेटेट ही यहाँ पर केवल अलाउ करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बार बार अपने स्टेटमेंट को बदल रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका कड़ा अपोज किया है। राज्य सरकार पहले यह भी कह रही थी कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत नहीं है, यानी सीटेट को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, अदर स्टेट के टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को अलाउ करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीटी का जो गाइडलाइन है 11 फरवरी 2011 का, उस गाइडलाइन के पैरा 10B में ये मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सीटेट और स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर। ये तभी संभव है इन केस, यानी कि तभी संभव है जब स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि हम अपने यहाँ टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे।
हम अपने यहाँ टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे, तब जाकर के वो सीटेट और राज्य स्तरीय जो इस टेट होती है उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसको मान्यता दे सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि झारखंड सरकार जो है वो इस प्रकार का कोई पब्लिक नोटिस निकाली ही नहीं थी कि हम अपने यहाँ टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के जजमेंट का अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अन्य राज्यों में भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आप देखेंगे तो इनकी नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश वाला भी मेंशन है और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी जिक्र है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नियमावली में बातें मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी शिक्षक भर्ती से पहले अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा का कंडक्ट करती है। बिहार की बात करें तो बिहार ने पब्लिक नोटिस निकाल करके ये बता दिया है कि हम अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीटेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे। पब्लिक डोमेन में ये सूचना दे दी गई है और साथ ही साथ वहाँ पर सीटेट को भी इक्विवेलेंट कर दिया गया है बीटेट के, तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट उठ करके जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि ये पॉइंट्स हैं, अगर कोई राज्य में पर्टिकुलर किसी जिले में वहाँ के क्षेत्रीय लैंग्वेज को ही समझने वाले केवल कैंडिडेट हैं, तो इस बातों में, इस जजमेंट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आरटी एक्ट ये कहती है कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा टेट इसीलिए कंपलसरी किया गया था ताकि अपने राज्य की जो लैंग्वेजेज है उसका वो परीक्षण कर सके। जैसे झारखंड में जो रीजनल लैंग्वेज है, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उसका एग्जामिनेशन जेटेट में कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन ये तो कंपलसरी नहीं है ना कि कोई कर्नाटक में बैठा हुआ बंदा, कोई गुजरात में बैठा हुआ बंदा वो ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में जानता हो या फिर उस रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानता हो। क्योंकि अगर वो कोई कर्नाटक का बंदा है और सीटेट अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो कन्नड़ लैंग्वेज में क्वालिफाई किया होगा। हिंदी ना तो कभी उसने पढ़ा होगा, ना तो कभी बचपन से वो उसके कांटेक्ट में आया होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किया है। तो अन्य राज्यों में भी अगर इस बात को लेकर के मामले कोर्ट में जाते हैं तो इस आधार को मजबूती मिलेगी और उस राज्य में भी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। अब इस प्रकार के जजमेंट के जो कारण हैं उनमें पहला जो कारण था वो रीजनल लैंग्वेज को लेकर के था। आरटी एक्ट में ये बातें मेंशन की गई हैं कि स्पष्ट एक लाइन ड्रॉ की गई है कि सीटेट कहाँ पर अलाउ होगा और टेट कहाँ पर अलाउ होगा और सीटेट को कब राज्य में अलाउ किया जा सकता है। ये ऑलरेडी आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है। सीटेट वहाँ पर अलाउड है जहाँ पर जो स्कूल है वो ओन्ड किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इन सभी भर्तियों में। वहीं पर जहाँ पर राज्य के किसी बाउंड्री क्षेत्र में कोई विद्यालय है तो वहाँ का जो टेट होगा, राज्य सरकार जो कंडक्ट कराती है, वो उस राज्य के टेट को वहां पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन कई राज्य क्या होती हैं, अपने यहाँ टेट कंडक्ट नहीं कराती हैं। तो अगर राज्य ने ये फैसला लिया कि हम टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे तो बाकायदा उनको पब्लिक नोटिस निकालना होगा और उनको अलाउ करना होगा कि हम सीटेट को अलाउ कर रहे हैं। इस प्रकार का पब्लिक नोटिस पहले से होना चाहिए, तभी वो भर्ती में अलाउ किया जा सकता है। तो अभी के इस जजमेंट के बाद से अगर हम लोग देखें तो स्थिति जस के तस बनी हुई है। ये जजमेंट जो है वो स्पेशली झारखंड के कंडीशन को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। लेकिन अगर नियमावली में ऑलरेडी सीटेट को अलाउ किया गया है, अगर नोटिफिकेशन में सीटेट को अलाउ किया गया है, अगर राज्य ने पहले ही नोटिस निकाल दिया कि हम टेट कंडक्ट नहीं कराएंगे, जैसे बिहार जैसे राज्य में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पहले ही टेट कंडक्ट कराया जाता रहा है और भविष्य में भी कराए जाने की संभावना है, तो इन राज्यों में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रभाव पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि आपको सतर्क रहना है। जिन भी राज्य में आपको लगता है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है और उस राज्य का टेट अगर कंडक्ट हो रहा है तो आप सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि भविष्य में जाकर के उस राज्य के कैंडिडेट भी अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो किन्हीं पॉइंट को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है। इसलिए पहले से आप सतर्क रहिए, ठीक है। और अभी के स्थिति के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। जिस भी राज्य में आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा आप जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।